बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट्स को हम लोग हिंदी में तप्त स्थल कहते हैं। हम लोग आज समझेंगे कि ये हॉट स्पॉट होते क्या हैं बायोडाइवर्सिटी में। आप ऐसे समझो पहले कि जो हॉट स्पॉट वर्ड है ये नॉर्मन मायर नाम के एक वैज्ञानिक लेखक ने दिया था, साइंटिस्ट एंड राइटर ने दिया था। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप नाम याद रखेंगे। हॉट स्पॉट कहते किसको हैं? इस अर्थ पे कई तरह के अलग अलग एरिया या क्षेत्र हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, हाई बायोडाइवर्सिटी है, या बोले कि स्पीशीज रिचनेस काफी हाई है। तो हाई बायोडाइवर्सिटी वाले एरिया एवं उस एरिया के लगभग 70% जो हैबिटेट हैं वो क्या हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। तो वैसे एरिया को हम लोग हॉट स्पॉट कहते हैं। देखो ना, जैसा हमने बोला कि एरियाज ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी बट मोस्ट थ्रीटेंड, नहीं, उच्च जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं, हाई बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र होते हैं, लेकिन क्या है वहां पे जो स्पीशीज हैं, जो प्रजातियां हैं, उन पर क्या है, विलुप्तता का खतरा है। वैसे एरिया को हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाता है। लेकिन क्या है कि हम हर ऐसे क्षेत्र को, हर ऐसे एरिया को जहां हाई बायोडाइवर्सिटी है और जहां पर कि जो वहां पे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके विलुप्तता का खतरा हाई है, ज्यादा है, तो उनको हम लोग हॉट स्पॉट नहीं कहते हैं। हॉट स्पॉट होने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिनको आप देखेंगे यहां पर। फर्स्ट कंडीशन है कि वो जो क्षेत्र है जिसको हम हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित कर रहे हैं उसमें कम से कम 1500, यहां ध्यान देना है, कम से कम 1500 इंडेमिक स्पीशीज ऑफ वास्कुलर प्लांट्स होने चाहिए। ये कंडीशन है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जरा सा, हमने बोला कि जिस एरिया को हॉट स्पॉट कहा जा रहा है उसमें 1500 इंडेमिक स्पीशीज होने चाहिए। और किसके? तो वास्कुलर प्लांट्स के। तो पहले तो समझो कि भाई वास्कुलर प्लांट्स क्या है। नहीं, तो ऐसे प्लांट जिनमें वास्कुलर टिश्यू विकसित होते हैं, वास्कुलर टिश्यू का मतलब हुआ जाइलम और फ्लोएम विकसित होते हैं, उपस्थित होते हैं, उन प्लांट्स को हम लोग वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं। अब क्लियर हुआ? और साथ साथ ये इंडेमिक स्पीशीज क्या होते हैं ये आपको समझना है। तो कुछ स्पीशीज या कुछ प्रजातियां इस धरती पर ऐसी हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, उसके अतिरिक्त पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि गंगा में डॉल्फिन मिलती है, तो वो जो डॉल्फिन है स्पेसिफिक, जिसको सोस बोलते हैं, वो सिर्फ गंगा में मिलती है, वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलती है। तो वैसे स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे? इनडेमिक स्पीशीज बोलेंगे। ठीक है, तो हॉट स्पॉट के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया हुआ कि जिस एरिया को हर हॉट स्पॉट बोलना है वहां कम से कम 1500 वास्कुलर प्लांट के इंडेमिक स्पीशीज होने चाहिए। ठीक है, और सेकंड कंडीशन है कि क्या है कि बताओ, लॉस्ट 70% ऑफ द ओरिजिनल हैबिटेट, जो एरिया है उसका 70% क्या हो गया हो, लॉस हो गया हो। जो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट, उसका 70% लॉस हो गया। जैसे ही हैबिटेट लॉस होगा तो आप पढ़ चुके हैं कि क्या हो जाएगा, जो बायोडाइवर्सिटी है या जो स्पीशीज है उस एरिया के, उनमें विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है? ये टू कंडीशंस हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछता है कि इस वर्ल्ड में टोटल कितने हॉट स्पॉट्स हैं। ये पॉपुलर क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि वर्ल्ड में टोटल कितने हॉट स्पॉट्स हैं पूरे विश्व में। तो हमारा जो बुक है थोड़ा पुराना छपा हुआ है, 15 ईयर्स पहले का, 15 साल पहले का लिखा हुआ है। तो हमारे बुक में 34 हॉट स्पॉट्स दिया गया है, नहीं 34 हॉट स्पॉट्स हमारे बुक में दिया गया है। लेकिन वर्तमान में देखोगे अभी, तो अभी वर्ल्ड में 36 हॉट स्पॉट्स हैं। आपको ध्यान रखना है कि अभी वर्ल्ड में कितने हैं, 36 हॉट स्पॉट्स हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछा जाएगा एनसीईआरटी के हिसाब से, वहां पे 34 या 34 ऑप्शन होगा हॉट स्पॉट्स की संख्या, वहीं आप क्या करेंगे, चुन लेंगे आंसर के रूप में। ठीक है, अभी जो हॉट स्पॉट्स हैं 34 या 36, तो कुछ एरिया घेरे होंगे, जो लैंड एरिया है, जो भूस्थल है, नहीं
उसका कुछ भाग ये हॉट स्पॉट घेरे हुए होंगे, तो कितने भाग पर फैले हुए हैं हॉट स्पॉट, ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप बोलेंगे कि लगभग 2.4% इस पृथ्वी का जो लैंड एरिया है, जो स्थल भाग है, उसका 2.4% लगभग किसके अंतर्गत आता है, हॉट स्पॉट्स के अंतर्गत आता है। ये क्लियर हुआ। अब आते हैं यहां पर क्वेश्चन करेगा कि इंडिया में कितने हॉट स्पॉट्स हैं, तो आप बोलेंगे कि इंडिया में टोटल 4 हॉट स्पॉट्स हैं। इंडिया में कितने हैं, 4 हॉट स्पॉट्स हैं। कौन कौन से हैं, तो एक तो हिमालय है, आपको ध्यान रखना है कि हिमालय हाई बायोडाइवर्सिटी का जोन है, नहीं उच्च जैव विविधता का क्षेत्र है। वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट बोलते हैं इसको। इंडो वर्मा समझते हैं, इंडो वर्मा क्या है, और सुंडा लैंड ये चौथा नाम है, समझते हैं। अभी तो नाम याद करो। इंडिया में हॉट स्पॉट टोटल 4 हैं, हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो वर्मा एंड सुंडा लैंड। थोड़ा मैप पर आ जाओ। यहां पे हम लोगों ने यहां पर इंडिया का मैप बनाया हुआ है, नहीं इस पे हम लोग दिखाएंगे कि ये जो 4 हॉट स्पॉट्स हैं उनका लोकेशन क्या है, वह कहां है। हिमालय का मतलब जरा समझिए, आप जब भी मैप उठा के देखेंगे, इंडिया का मैप देखेंगे या वर्ल्ड मैप देखेंगे, विश्व का मैप, तो हिमालय का जो क्षेत्र है वह शुरू होता है पाकिस्तान से, मतलब ईस्ट वाले एरिया से। नहीं, पाकिस्तान देखो यहां पर, इंडिया हमारा कश्मीर वाला भाग कवर कर रहा है, नेपाल देख रहे हो नहीं, नेपाल वाला भाग, और ये सिक्किम देख रहे हो, और अरुणाचल, ये इंडिया में हो गया। ये देखो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर इधर जाओ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे स्टेट जो हैं वो हिमालयी स्टेट है, नहीं हिमालयी राज्य इनको कहते हैं हम लोग। तो इधर तो पाकिस्तान हो गया, इधर इंडिया, बीच में हिमालय एक देश आ गया, यहीं पे एक छोटा सा देश भूटान होगा, नहीं तो देखो जरा सा, तो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, इधर का क्षेत्र भी है, ये पूरा एरिया, ये वाला एरिया, ये पूरा हिमालय है। तो देखो जरा सा, अब ये तिब्बत का पठार हो गया, तिब्बत प्लेटो, तिब्बत का एरिया हो गया, जब चीन में है तो चीन भी एक देश हो गया शामिल, नहीं तो ये सब, ये पूरा का पूरा जो हम रेड कलर से, जिसको हम शेडो बना रहे हैं, शेडिंग जिसका हम रेड कलर से कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया किसका है बताओ, ये हिमालयन रेंज है, हिमालय का एरिया। तो ये हिमालय का जो क्षेत्र है वो आपको याद रखना है कि हाई बायोडाइवर्सिटी जोन है, उच्च जैव विविधता का क्षेत्र है। लेकिन यहां पर भी क्या है, लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, नहीं डिफोरेस्टेशन हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, तो नेचुरल हैबिटेट का लॉस हो रहा है। यहां पर ढेर सारी इंडेमिक स्पीशीज मिलती हैं, नहीं और इसके चलते इस हिमालयी क्षेत्र को, हिमालय को हॉट स्पॉट बनाया गया है या हॉट स्पॉट कहा गया है। ये क्लियर हुआ, फर्स्ट हॉट स्पॉट हिमालय। सेकेंड जो इंडिया का प्रमुख हॉट स्पॉट है वह है वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट। नहीं, आप यहां पे आओ इंडिया में, ये देखो, ये इंडिया का पश्चिमी भाग और ये पूर्वी भाग। इधर देखो, इधर में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और इधर में अरबियन सी या अरब सागर। समझ में आ रहा है ये? तो ये वाला जो एरिया है, हम लोग दूसरे कलर से बना दे तो बेहतर रहेगा। ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये देखो, ये जिसको हम लोग ब्लैक कलर से कवर कर रहे हैं, ये वाला एरिया वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट का एरिया है, पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। यहां भी क्या है, हाई बायोडाइवर्सिटी जोन है, यहां भी इंडेमिक स्पीशीज मिलते हैं, नहीं यहां भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, या बोलो कि हैबिटेट लॉस हो रहा है। तो इसको भी कहां रख दिया गया है, इसको भी रखा गया है हॉट स्पॉट की श्रेणी में, हॉट स्पॉट के कैटेगरी में। तो सेकंड मिल गया, ये वेस्टर्न घाट, ये हिमालय। एक और बात समझते हैं, ये जो वेस्टर्न घाट है इंडिया का, ये फैल करके, आप मैप में देखे होंगे, चाइना तक पहुंच जाता है, नहीं तो कई बार इसको हम लोग वेस्टर्न घाट, चाइना बोल रहा हूं, श्रीलंका, सॉरी, कई बार इसको हम लोग वेस्टर्न घाट श्रीलंका, पश्चिमी घाट श्रीलंका हॉट स्पॉट भी बोलते हैं। वेस्टर्न घाट यहां लिख देंगे श्रीलंका। क्लियर हुआ ये? अब आगे आइए, अब इंडो बर्मा क्या है, नहीं इंडो बर्मा हॉट स्पॉट क्या है। तो यहां देखो, ये जो ईस्टर्न इंडिया का भाग है, जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, नहीं और आगे चल के इधर में बर्मा, म्यांमार एक देश है, नहीं इधर में आ जाओगे तो मलेशिया है, थाईलैंड है, नहीं ये जो देश हैं ये सब के सब, ये इंडिया से स्टार्ट होता है, ईस्टर्न इंडिया से, पूर्वोत्तर भारत से, और म्यांमार, फिर आगे ये जो थाईलैंड वगैरह हैं, ये सब मिला करके एक हॉट स्पॉट बनता है जिसको हम लोग इंडो बर्मा कहते हैं। तो थर्ड मिल गया इंडो बर्मा। और फोर्थ सुंडा लैंड कहां है, तो इंडिया में आपको पता है, इधर देखिए कि हमारे बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं,
नहीं, जिनको हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। याद है आपको, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। और यहीं आगे इंडोनेशिया तक फैल गया है। इधर में जाएंगे, वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आपको इंडोनेशिया मिलेगा, सुमात्रा मिलेगा। तो ये भी क्या है, ये भी हॉट स्पॉट का एक रीजन है। ठीक है, ये इसको भी क्या बोला गया है, हॉट स्पॉट बोला गया है। और ये जो निकोबार, ग्रेट निकोबार वाला जो क्षेत्र है, इसी को हम लोग सुंडा लैंड कहते हैं। इसका नाम क्या दिया गया है, सुंडा लैंड। नहीं, इसमें अपना अंडमान निकोबार भी है और साथ साथ इंडोनेशिया, सुमात्रा, नहीं सिंगापुर, इन सब देश का क्षेत्र या एरिया आता है। तो ये टोटल इंडिया के कितने हॉट स्पॉट हो गए, 4 हॉट स्पॉट्स हो गए, हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा और सुंडा लैंड। चलिए, ये टॉपिक आपका कवर हो गया है। हम लोग अब अगले लेक्चर में जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो कैसे होता है उसको कवर किया जाएगा। थैंक यू, गुड लक, रन फास्ट फॉर बेटर लाइफ।